ये आदिवासी हितों के लिए जो खर्च होना था पैसा, उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से उसको वीआईपी मूवमेंट पर खर्च किया गया। ये गुजरात का सबसे ताजा उदाहरण है, जो वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी समाज से आने वाले चैतर वसावा जी ने जब उसके बारे में आरटीआई लगाई और सदन के अंदर पूछा, तो उनको जो जवाब मिला वो बहुत हैरान कर देने वाला था। आदिवासी समुदाय के डेवलपमेंट के लिए जो फंड सरकार के खाते में होता है, उसमें से 50 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनसे जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों में वीआईपी की सुविधाओं को जुटाने में खर्च कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने वहां पर हिस्सा लिया, जिसमें जनजातीय गौरव दिवस और कई और कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में उनकी रैलियों को आयोजित करने के लिए मैं सिर्फ कुछ अमाउंट आपके सामने पढ़ रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके का खर्च इनमें किया गया। देडियापाड़ा में मोदी जी का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, उसमें 7 करोड़ रुपए का पंडाल लगाया गया, 7 करोड़ रुपए का खर्च। और ये सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज कहां किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्च किया, वो सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। 3 करोड़ रुपए का उस पंडाल में गुंबद बनाया गया, डोम बनाया गया। 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे वीआईपी लोग इन कार्यक्रमों में खा गए। 7 करोड़ रुपए लोगों को जुटाने के लिए, बसेस अरेंज करने के लिए इस कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए टॉयलेट और साफ सफाई के लिए खर्च कर दिए गए इस कार्यक्रम में। ये सब हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये सारा फंड जो खर्च किया गया, इसका ज्यादातर हिस्सा आदिवासी कल्याण के लिए जो फंड होते हैं उसमें से इस्तेमाल किया गया। करोड़ों करोड़ रुपया जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए लगना चाहिए था, उनके लोगों की सुविधाओं के लिए मिलना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री जी, गुजरात के मंत्री और वीआईपी लोगों के ऊपर खर्च कर दिया गया। जब हमने कंपैरिजन करके देखा तो हमें पता चला कि जो एसटी समाज के जो ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, उनमें बच्चों को सरकार की तरफ से सिर्फ 2100 रुपए महीने भर के खर्च के लिए दिया जाता है, ताकि वो पढ़ सके, ताकि वो आगे बढ़ सके। ये सरकारी योजना है, उसमें सिर्फ 2100 रुपए पर मंथ दिया जाता है। और यहां के अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो 1-2 कार्यक्रमों के ऊपर ही 50 करोड़ रुपया उसी आदिवासी कल्याण फंड में से खर्च कर दिया गया। अगर इस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो कितने आदिवासी समाज के बच्चों को सुविधाएं दी जा सकती थी, आदिवासी समाज के लिए डेवलपमेंट के काम किए जा सकते थे, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े समाज और आदिवासी वर्ग को हमेशा से दबाती कुचलती रही है और उनके पैसों का बेजा इस्तेमाल अपने वीआईपी कार्यक्रमों के लिए करती रही है। हमारी ये स्पष्ट तौर पर मांग है, जो आज गुजरात के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट ने इसको बहुत डिटेल में इसको सामने रखा है। हमारी ये स्पष्ट तौर पर ये मांग है कि आदिवासी कल्याण फंड में से जितना भी पैसा खर्च किया गया, उसकी एक इंडिपेंडेंट तरीके से प्रॉपर जांच करके जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आदिवासी कल्याण फंड का पैसा सारा का सारा इन नेताओं और इन अफसरों से वसूला जाना चाहिए। मैं सौरभ भारद्वाज जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं तो बार बार ये फिगर्स में गिन रहा हूँ, 1, 10, 100, 10,000, 10,000, लाख, 10 करोड़। मतलब मैं हैरान हूँ। मोबाइल, टॉयलेट और क्लीनिंग सेवाओं का खर्च 2,40,86,160 रुपए। 2,40,000
लाख रुपए के अंदर आप मोबाइल टॉयलेट लगवा रहे हो। आप कहते थे केजरीवाल जी के बंगले में सोने का कमोड है, ये तो भाई प्लेटिनम का कमोड लग रहा है मुझे। प्लेटिनम भी इससे कम कम रेट में आ जाएगा। और मैं लगातार देख रहा हूं करोड़ों रुपए के खर्चे जो हैं गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए। उस गुजरात में जहां पे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले एक स्कूल चाहते थे जिसके अंदर वो अपनी शूटिंग कर सकें, और वो स्कूल नहीं मिला तो नकली स्कूल बना के उन्होंने एक कंप्यूटर लैब बना के उसमें शूटिंग करी। उस गुजरात में जहां ये हालत है शिक्षा की, आदिवासियों की, वहां पे करोड़ों रुपए का खर्च प्रधानमंत्री के एक कार्यालय में पड़ता है। मैं चाहूंगा वो लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के समय में बने मुख्यमंत्री आवास, जो अभी वही है, केजरीवाल जी लेके नहीं गए, वही है, उस मुख्यमंत्री आवास के विषय में कम से कम 1.5 साल तक टेलीविजन पर बहस चलती रही, स्टोरी चलती रही, गेस्ट बुलाए गए। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी चर्चा तो होनी चाहिए। 50 करोड़ रुपए कार्यक्रम के लिए तो बहुत बड़ी लूट है। कल मैंने देखा आरटीआई के अंदर पूछा गया, बीबीसी द्वारा आरटीआई लगाई जा रही है कि भाई ये जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है सेंट्रल विस्टा में, इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है। सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो बता दे कि प्रधानमंत्री आवास में कितना पैसा खर्च हो रहा है। कह रहे नहीं, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जैसे अगर किसी को पता चल जाएगा यहाँ पे कितने लाख या कितने करोड़ के मार्बल लगे हैं तो इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास के अंदर क्या लगा क्या नहीं लगा, पूरी पीडब्ल्यूडी की फाइलें निकाल के टीवी पर दिन रात चलाई गई, उसमें कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं था। एलजी ने खुद अंदर पूरी वीडियोग्राफी कराई, मीडिया को दी गई, दिन रात चलाई गई, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसमें कोई किसी की सेफ्टी सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास जो ही दिल्ली में बन रहा है, जहां पे हमें जाने से रोका गया, उसमें कितना खर्चा हो रहा है ये प्रधानमंत्री कार्यालय बता नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। ऐसे कैसे, मतलब एक ही देश में, एक ही राज्य में हो सकता है कि उसी दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री के आवास पे कहा गया 40-42 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो उसके लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि वो 1.5 साल तक मीडिया में चला। उसी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास उसी समय में बन रहा है और उसके बारे में मीडिया को ये कानो कान खबर नहीं दी जा रही कि कितना पैसा खर्च हुए। कितने शर्म की बात है, हम 10-11 साल में कहां से कहां आ गए।